अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे और हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग पिछली 2 क्लासेस में क्या पढ़ा है, क्या समझा है। पहली हमने एक वीडियो के अंदर हमने कुरान पाक के में, तो दूसरी वीडियो के अंदर हमने कि कुरान पाक को तजवीद और लहन और मखारिज कैसे इन सब का ख़याल रखते हुए पढ़ना चाहिए, इस पे बात की थी। आज हमारी क्लास अब इंशाल्लाह प्रॉपरली अब हाँ अपना कायदा शुरू करेंगे आज से इंशाल्लाह। तो हमने जैसे मैंने बताया, हमने नूरानी कायदा सिर्फ इस वजह से लिया है कि हमारा नूरानी कायदा, दुनिया में ज़्यादातर लोग नूरानी कायदा ही पढ़ते हैं और इसके अंदर जो भी कायदों की कमी पेशी होगी उसको हम लिख के आप लोगों को याद कराएंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगी उसको मैं कई बार रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों का सबक हाथ के हाथ मेरे पढ़ाने के दौरान ही पक्का हो जाए, क्योंकि आज के दौर में वक्त बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग रिपीट कर सकते हैं, कई लोग अपने सबक को याद कर सकते हैं और कई लोग नहीं कर पाते। जो लोग और कई लोग बाद में याद करने के चक्कर में गलत याद भी कर लेते हैं क्योंकि टीचर मौजूद नहीं होता। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो हाथ के हाथ आप लोग रिपीट करते जाइएगा। रिपीट करने से ये होगा कि आप लोग का सबक पक्का होता जाएगा और बाद में याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही हमारा याद करना हमारे कुरान पाक को दुरुस्त करना होगा। सही है। सबसे पहली तख्ती का नाम है हुरूफ़ मुफ़रादात। इसका मतलब होता है अलग अलग हुरूफ, जैसे कि अलिफ है अलग, बे अलग, बा अलग अलग है, ता अलग है, सा अलग है। सारे अल्फाज अलग अलग लिखे हुए हों उसे कहते हैं मुफ़रादात। जैसे कि हमने वैसे भी पढ़ा है मुफरिद। सही, मुफरिद की जमा होता है ये। अब हम पढ़ेंगे और आप रिपीट करिएगा मेरे साथ और उसके बाद जो लफ्ज़ जिस तरीके से अदा होगा मैं वैसे बताऊंगी। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी इंशाल्लाह। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा करेंगे ताकि हमारा हाथ के हाथ साथ साथ पक्का होता जाए। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। मैं 1 से 2 दफ़ा एक ही लफ्ज़ को और चीज़ों को दोहराऊँगी, कभी कभी ज़्यादा भी दोहराऊँगी। जो मुझे लगेगा ये मुश्किल है तो वो ज़्यादा पढ़ेंगे हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी, मैं अऊज़ु बिल्लाह दोबारा रिपीट करूँगी और तोड़ तोड़ के आप लोगों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि कई लोग कायदा पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनका अऊज़ु बिल्लाह यानी कि ताउज़ बिल्कुल सही नहीं होता, तस्मिया भी सही नहीं होती, लेकिन वो सबक में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा शुरू हो रहा है उसी को तो पहले सबसे पहले सही करना चाहिए हमें। तो क्या है, अब आप पढ़िए आऊ आऊ। ऊ को खींचेंगे, आ में सिर्फ नॉर्मल आ बोलेंगे, जैसे किसी को हम आ बुला रहे हों। जैसे कि मैंने बताया हम आसान तरीके से सीखेंगे, तो मैं थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें बताती जाऊंगी तो आप लोग हंसिएगा नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आ हम किसी को बुला रहे हैं, हलक से नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद हलक से अदा का आइन आ रहा है ऊ में। आऊ अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ज़्यादातर गलती पहले जो वर्ड आ रहे हैं, अल्फाज आ रहे हैं उनकी होती है। जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाह नहीं होता, कोई अऊज़ु बिल्लाह नहीं होता, आऊ होता है, आऊ। सही है। अब हम बिस्मिल्लाह की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिर्रहमानिर्रहीम क्या पढ़ते थे? हिर्रहमानिर्रहीम। हिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, रोह राह बारीक हाँ से मिल रहा है। हमारे पास 2 हाँ हैं। सही है। मिलती जुलती हम आवाज़ हरूफ जो इसके अंदर हैं, हम उसके मुतालिक भी सबक जब हमारा चलता जाएगा, जब हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये एक ये वाला हा होता है, एक ये वाला हा होता है, तो ये बारीक है। रहमानिर्रहीम नहीं, रा अलग हा अलग नहीं है। रहमानिर्रहीम हा खा जाते हैं कई लोग और कई लोग ये वाला हा इसे पढ़ देते हैं। तो ज़्यादातर जो गलती है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर हिर, ये हा मोटा है, मतलब मोटा तो नहीं बोलेंगे, इसको दूसरी जगह से अदा करते हैं, ये बारीक है। बिस्मिल्लाहिर सही है। अब आगे चलेंगे।
हिर्रहमानिर हिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगे चलेंगे। कई लोगों को ये आता होगा लेकिन इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नहीं आते होंगे, जैसे कि ये वाला वर्ड और ये वाला अल्फ़ाबेट और ये वाला अल्फ़ाबेट। सही है। अलिफ, जल्दी से पढ़ेंगे। अलिफ बा ता। ये कैसे पढ़ेंगे? दांतों को हम दांतों के बीच में ज़बान ले आएंगे और ये नरमी वाला हरूफ है, नरमी के साथ पढ़िए। टच नहीं करेंगे दांतों से। सही है। दांतों को मुंह खोलेंगे थोड़ा सा, इतना सा देखिए, ऐसे ही जैसे कि मुंह है, ये दोनों होंठ हैं। किधर है मेरा हाथ? ये होंठ है और यहाँ पे हमारी ज़बान यहाँ तक आएगी। सही है। यहाँ हल्की सी बाहर तक आएगी। यूँ हमारी ज़बान आएगी, लेकिन टच नहीं होगी ना ऊपर ना नीचे। तो ये वाला अदा होगा और ये नरमी वाला रूप है। सही है। आगे जीम, फिर है ये वाला हाँ मैंने जैसे कि बताया ये वाला है। रह नहीं है, रोह है। सही है। इसको हलक के बीच से अदा करते हैं। कहाँ से अदा करते हैं? अदनाए हलक कहलाता है ये बीच के हलक से अदा होता है। ये हलक के ये वाला हाँ हलक के आखिर से अदा होता है। जब आएगा तो उसकी डिटेल देंगे। ये हलक के बीच से अदा होता है। तो आज का आप लोगों का सबक क्या है? आज आप लोग ये अल्फाज याद कीजिएगा, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को दुरुस्त कीजिएगा। और ये ख़ास तौर पे ये दो अल्फाज जो थोड़े मुश्किल होते हैं इस लाइन के अंदर, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं इन दोनों को दोबारा आपको पढ़ना बता देती हूँ, आप लोग इसकी रिपीट कीजिएगा इसको मेरे साथ साथ या मेरे बाद मेरे साथ या मेरे बाद, और या फिर आप इस वीडियो को रोक के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है। पढ़िए नरमी के साथ, जैसे आप सो रहे हो, आपको नींद आ रही हो, जैसे आप किसी से, जब सोने के टाइम होता है, आप लोग किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता आपका, और उस टाइम जैसे आपकी आवाज़ निकलती है ना, हाँ ठीक है ये वो, इस तरीके से इतनी नरमी के साथ, वो हमारा नरमी वाला अंदाज़ होता है। इतने नरमी के साथ हम इसे पढ़ेंगे। सही। और ये हलक के बीच से अदा होगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक हमसे जो भी गलती या कमी पेशी हो गई हो उसे माफ़ फरमाए, और दुआओं में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।